वही। गुड इवनिंग क्लास। देखिए सुबह हमने सैनिक स्कूल के क्वेश्चन कर रहे थे, 2023 के क्वेश्चन लगा रहे हैं हम। हमने सुबह कितने क्वेश्चन लगा लिए थे? इसके 15 क्वेश्चन लगा लिए थे हमने। अब हम 15 से आगे लगाने जा रहे हैं क्वेश्चनों को, यानी कि इसमें टोटल में आगे सैनिक स्कूल में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। कितने आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। पिछले क्वेश्चन को कर लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। किसी भी स्कूल के हो इस बात से मैटर नहीं करता है। नवोदय के पुराने हैं कोई दिक्कत नहीं है, आरएमएस में आए हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है। पुराने क्वेश्चन पुराने होते हैं। एक पेपर बनाने वाले का, एग्जामिनर का जो दिमाग होता है वो अलग ही होता है, कुछ लेवल, ठीक है ना। तो वो इस हिसाब से पेपर को तैयार करता है, ना तो उसमें कुछ हार्ड लगता है और ना उसमें किसी को कुछ इजी लगता है। तो बस समझ आ रही है इतनी? तो शुरू करें क्लास को। चलो पहला क्वेश्चन करो भैया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा कोण है जिसकी माप 136 और 77 के अंतर से 29 डिग्री अधिक है। करिए भैया इस क्वेश्चन को। हो गया सभी का? तेरा हो गया भैया? क्यों बैठा है फिर? कटेगा? करो भैया इसे। हाँ जिनका होगा वो शांत हो थोड़ी देर और वो तो करने दो। कि तुम्हारे कहने को हम बता दें और फिर ये नहीं करेंगे, बता दो मैं ये नहीं करेंगे, शैतान है। आगे वाले पंखे बंद कर दे, ये हिला होगा। वीडियो हिली होगी। चलो हो गया इधर पीछे लड़कियों का। कह रहा है वह कौन सा कोण है, कोण की जानना चाह रहा है जिसका माप 136 और 77 के अंतर से, 77 के अंतर से, यानी कि 136 कह रहा है और 77 कह रहा है, इन दोनों का अंतर। अगर अंतर करने के लिए बोल रहा तो हम क्या कर देंगे? इसमें माइनस कर देंगे हम। इसमें हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, 136 और 177 को। क्या आएगा हमारा? 59 आएगा। बात समझ में आती है? ये कह रहा है वो कितना अधिक है, तो वो 29 अधिक है, अंतर से 29 अधिक है। तो इसमें 29 जोड़ लो अपना, तो कितना आता है? 86। कितना आ गया? 86। 88 आया, 86 आया। ये 86 कौन बोल रहा फिर? 88 आ गया हमारा। ये 88 डिग्री अब क्या है इनमें से? तो न्यून कोण क्या होता है, कोई बता सकता है? ये बताएगा, खड़ा हो जा। क्या होता है न्यून कोण? 0 से अधिक और 80 से कम। क्या होता है न्यून कोण? वो बताएगी, जाने भी पीछे है, खड़ी हो जा। क्या करिए, पढ़ाई लिखाई करने का टाइम नहीं मिलता मेरे को, बाकी सब चीजों के लिए टाइम है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का टाइम नहीं है ना। ये बताएगा, देव खड़ा हो जा। क्या होता है न्यून कोण? तूने नहीं पढ़ा हमसे? नहीं पढ़ा, बैठ जा। ये बताएगी छोटी, खड़ी हो जा। तूने नहीं पढ़ा न्यून कोण? अच्छा ये अच्छा, चलो दिव्या बताएगी। दिव्या बता। जो हमारा न्यून कोण होता है वो क्या होता है? तो 0 से तो प्लस होता है, यानी 0 से ज्यादा होता है, और 90 से क्या होता है? कम। 90 से क्या होता है? कम। उसे क्या बोलते हैं? बैठ जाओ, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, मेरी बात समझ में। बैठ जा, मैं तो घूर रही हूं। ये तो पढ़ती नहीं है लड़की, पीट देंगे अभी, सही समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? न्यून कोण। क्योंकि 88 जो है 90 से कम है, और क्या है? 0 से ज्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करते रहो इन्हें फटाफट।
हाँ करिए। नीचे दी गई आकृति में से कौन से कोण को दो समकोण से बड़े हैं? केवल सी। कौन कौन से एंगल हैं जो समकोण से बड़े हैं? दो समकोण से, हाँ बिल्कुल सही बात। सर जानते समकोण किसे कहते हैं? दीक्षा खड़ी हो जा। समकोण किसे कहते हैं तेरे अनुसार? हाँ ये सही बता रही है लड़की। ये कह रही है 90 डिग्री का जो कोण होता है हमारा, 90 का जो कोण होता है वो क्या होता है? समकोण होता है। वो क्या होता है? समकोण। इसमें लाइटनिंग सही आ रही है? हाँ वो ऐसा है ना, वाइट क्वेश्चन है इसमें, चलो कोई बात ना। तो ये कह रहा है 90 डिग्री कौन है? समकोण। समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री को। वो कह रहा है दो समकोण। क्या कह रहा है? दो समकोण। तो दो समकोण का मतलब क्या होगा? 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। और 180 क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है 180। तो ये कह रहा है 180 से भी ज्यादा है जो, तो 180 से ज्यादा नहीं है, ये है ज्यादा 180 से, तो नहीं है ये, तो 180 से ज्यादा, 180 से कम है। क्या ये 180 से ज्यादा है? तो ये भी नहीं है। क्या 180 से ज्यादा है? नहीं है। लेकिन ये जो है ये सीधी लाइन से भी ज्यादा है, देखो सीधी लाइन से भी ज्यादा बोल रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा? केवल सी जो है क्या है इसका आंसर है। बात समझ आ गई सभी के? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है इन निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए कह रहा है, ध्यान सुनना इन चीजों को, व्रत के सभी जीवाएं, अच्छा ब्लैक ही है, मैं ब्लैक ही चला रहा हूं उस पर। ये कह रहा है व्रत की सभी जीवाएं से व्यास है। क्या कहना चाह रहा है? व्यास व्रत की सबसे बड़ी लंबी जीवा है। ये बात तो बिल्कुल सही है हमारी दूसरी। तो जो व्यास क्या होता है? व्यास के कौन कौन जानता है व्यास के बारे में? मान लो ये गोला है हमारा, गोला तो हम बना सकते हैं ना। अच्छा ये कह रहा है ये गोला है, क्या कहा बाबू? लो ठीक है जी। ये कह रहा है इसके अंदर जो सबसे लंबी भुजा होती है वो होती है इसका व्यास। बात समझ में आ गई? सबसे लंबा क्या होती है भुजा? इसकी व्यास होती है। तो ये बात तो सही हो गई हमारी दूसरी। ये कह रहा है व्रत के सभी जीवाएं से व्यास है। तो जीवाओं से व्यास तो बड़ा होता है, लेकिन इसमें बड़ा छोटा कुछ कही नहीं है इसने। कथन ए बी सत्य है सिर्फ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका, ठीक है ना। ए में कुछ सेंस नहीं निकलता है। ए का क्या सेंस निकलता है? व्रत के सभी जीवाओं से व्यास है, बड़ा है वैसे तो, बराबर भी होता है वैसे तो व्यास। भाई ये तो भी जीवा के रूप में आते हैं। जीवा जानते हैं जीवा क्या होती है? जीवा बोलते हैं कॉर्ड को। कॉर्ड मतलब छोटा सा हिस्सा कहीं से भुजा मिलाना। एक लाइन ऐसी जो कहीं भी खिंच जाती है व्रत में, भुजा से भुजा मिला देती है, उसे बोलते हैं कॉर्ड। तो ये भी कॉर्ड है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी ये बोर्ड है। देखो भैया ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये सब जीवा हैं जो भुजा से भुजा मिल लेंगे। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही इतनी? आई समझ में कहानी? चलो अगला करो। संख्या 7860443 ये है में अंक 6 के स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल है। बहुत इजी है क्वेश्चन। 3,60,000।
देखो क्वेश्चन जो है ये सैनिक स्कूल में आए हुए क्वेश्चन है, 2023 का पेपर है। अब ये क्वेश्चन जो है जितने भी ये सारे आए हुए हैं, और इन क्वेश्चनों में खासियत पता है क्या है? ये क्वेश्चन सारे ही ऐसे हैं जो इजी और हार्ड दोनों हैं, इसमें मीडियम है, इजी और हार्ड भी मिल सकते हैं। ये कह रहा है, हाँ ये कार्तिक खड़ा हो जाएगा बीच में से। कार्तिक भैया तुम बताओ हमें कि इसमें हमारा एक लिख रहा है शब्द अंकित मान और एक लिख रहा है जातीय मान, नहीं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर है ये बताइए जरा हमको। ठीक है रहा है ये स्थानीय मान तो इसने सही बताया। चल बैठ जा। देखो भैया हमारे स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। अगर हम प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमारी स्थानीय मान बोलते हैं हिंदी में। अगर किसी भी संख्या का हमारा स्थानीय मान पूछता है, देखो भैया ये जो क्वेश्चन हमें लगाए हुए हैं इन क्वेश्चनों से सारे चैप्टर क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। तो ये कह रहा है 7 8 6 0 4 4 3, मान लो ये है। और इसमें क्या कह रहा है, 6 का स्थानीय मान और 6 का ही अंकित मान का गुणनफल, यानी कि ये क्या पूछा, प्रोडक्ट पूछा। गुणनफल का होता है प्रोडक्ट, क्या होता है प्रोडक्ट। तो 6 का स्थानीय मान निकालोगे अगर तो 6 लिखोगे और क्या लिखोगे 1 2 3 4, जितने इसके बाद डिजिट हैं अंक हैं उतनी हमें क्या लिख देनी है 0 1 2 3 और 4। बात समझ आ रही है नहीं आ रही इतनी नहीं आ रही समझ में खानी। अब ये तो आ गया हमारा, ये क्या है प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, बात समझ आई। अगर हमसे कहता है मान लो कि इसका जातीय मान बताइए अंकित मान बताइए, चाहे जातीय मान और अंकित मान एक ही चीज को कहते हैं, और वास्तविक मान तीनों नाम एक ही चीज के हैं अंकित मान के ही। फेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में, इसका जातीय मान क्या बन जाता है 6। इन दोनों की गुणा करने कह रहे हैं गुणनफल बताइए, तो 6 की गुणा करेंगे 6 में क्या आएगा 3 6 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, मतलब क्वेश्चन में तो कोई कमी नहीं है, 4 है ना यहाँ, तो 1 2 3 4 ऐसे ही कर लो सही। सही है अब, सही है जी। चलो देखो अब इसे, तो कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर, इतना मोटा चल रहा है। चलो आगे बात समझ में, स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, अंकित मान समझ में आ गया, नहीं आ रही कहानी समझ में आ गई, ठीक है। चलो 3 विभिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 विभिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई। 3 विभिन्न अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय संख्या। देखो भाई सबसे छोटी अगर 5 अंकीय संख्या कह रहा है तो सबसे पहली चीज ये है हमारे पास में कि हम जब छोटी बनाते हैं तो छोटी का नियम ये है कि सबसे आगे 1 लिख लो और बाकी जितने अंक बचते हैं, मतलब 4 अंक बच गए, 1 तो लिखा दिया हमने और 4 अंक बचते हैं हमारे पास में, तो इसके बाद में 0 लिख लो। 1 2 2 3 और 4, ठीक है, ये हो गई सबसे छोटी 5 अंक की संख्या। बट उसने क्या रखा है कि तुम जो संख्या बनाओगे उसमें 3 अंक होने चाहिए विभिन्न विभिन्न, और 2 तो हमने लिख लिए 1 और 0 अंक, लेकिन 1 और लिखना है अलग से, तो 1 0 0 तो लिख लो, उसके बाद में 2 लिख दो लास्ट में, तो ये हमारी संख्या हो जाती है विभिन्न अंकों की। तो आंसर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रही है कहानी। चलो भैया आगे चलो। यदि एक संख्या 8 और 3 के से विभाजित हो सकती है
तो वह सदैव किस संख्या से विभाजित हो सकती है? बताओ। 24 से विभाजित हो सकती है। तो भैया देखो, हाँ सुनो, जब ये कहता है कि कोई संख्या 8 से भी विभाजित है और वो संख्या 3 से भी विभाजित है हमारी, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट कर देते हैं, गुणा कर देते हैं उन दोनों की। तो 8 की और 3 की हम गुणा कर देंगे, क्या आ जाता है? 24 आ जाता है हमारा। अब ये कह रहा है कि हमने 24 ला दिया, तो अब वो संख्या जो है उन सबसे कटेगी। मान लो मैं 8 24 के गुण और संख्या मानना था तो 48, 24 दूनी 24 तिया 72 संख्या बन गई हमारी ये वाली। यानी कि ये सब संख्या किससे कट रही है, जरा देखो, ये सभी संख्या 24 के जो गुणनखंड होंगे, यानी कि 24 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, जरा देखना एक बार। 24 के गुणनखंड हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो हम देखेंगे तो ये 2 से भी कट, 1 से भी कट रही है सारी संख्या, 1 से सब कटती हैं। 2 से भी कट रही है, नहीं कट रही, 3 से कट रही है, नहीं कट रही, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से भी कटेंगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो संख्या का प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट का गुणनफल कर वो कर लो, गुणनखंड कर लो, फैक्टर कर लो। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? फैक्टर। तो फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने के बाद में जो संख्या है हमारी, जो नंबर है, वो किससे कट जाएगा? हमारा फैक्टर से कट जाएगा। जो प्रोडक्ट आया उसके फैक्टर, प्रोडक्ट के फैक्टर, इनके फैक्टर नहीं। इनके फैक्टर करने में इसका 2 आएगा, 1 4 आएगा, 6 उसमें आएगा नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो हमारे 24 है उसके फैक्टर जो होंगे उनसे वो सारी संख्या कट जाएंगी। देखिए डिस्टर्ब कर रहा है ये, क्या है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जिनका एलसीएम 112 है, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल 4032 है, उन दो संख्याओं का में से होगा। एचसीएफ कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ। हमें भी एक कुर्सी ले आओ, हम भी कभी कभार बैठ ले करेंगे। बाहर से लिया ना? अरे इधर से कहां जा रहा है, इधर जाना, इधर रखी है, वो रखी 3। इधर रख दें हम। अरे लिया ना? करो भैया। जिनका एलसीएम 112 है, ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल 4032 है, उन दो संख्याओं का में से होगा। पीछे लड़कियों का हो गया? नहीं हो रहा? बहुत हार्ड है वो, कह रही बहुत हार्ड है। अंकिता कह रही है बहुत ज्यादा हार्ड है ये तो। चलो भैया देखो, तेरा हो गया सार्थक? नहीं हो पा रहा। ये कह रहा है जिनका एलसीएम 112 है, देखिए इधर एलसीएम क्या कह रहा है? क्या है एलसीएम? 112 है। ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल जो है इतना दे रखा है, उन दो संख्याओं का में से होगा। मेरी एक बात समझना, जब हम एलसीएम, एक हमने फॉर्मूला पढ़ाया था तुम्हें, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर होता है x इंटू वाई।
अब मैं जिससे पूछना चाहूँ वो बताए जरा, अनमोल बताएगा मेरे को। यहां पे बाबू x क्या है? हम्म फिर y क्या है? अच्छा, तो इसमें हमें इनमें से क्या क्या दे रखा है, जरा मेरे को ये बताओ। अच्छा, दो संख्या का हाँ मतलब क्या क्या दे रखा है इसमें, इसके अनुसार को इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या रखे हैं? यहाँ एक एक दो लिख दें, फिर गुणा एच सी एफ बराबर। हाँ चल तू बैठ जा, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, ठीक है जी, एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखे हैं और दो संख्याएं दे रखी है, फिर एक संख्या दे रखी है तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, या फिर संख्याएं दे दे दोनों, एचसीएफ दे दे तो एलसीएम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इन चारों में से अगर तीन चीज दे देता है और एक चीज नहीं देता है तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमने देखा कि दो चीज दिया, एलसीएम दिया है, गुणनफल दिया है, तो भैया ये जो एक्स और वाई है इसे गुणनफल तो ही बोलेंगे, इसे एक साथ दे दिया इसने, बस में आई नहीं आई, एचसीएफ निकालेंगे, बहुत इजी तरीका है। इसके बाद में एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 4032 ओवर कितना आ जाएगा 112, इससे भाग दे देंगे कितना आएगा 36। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अरे हमारा दिल नहीं मांग रहा मोर, बहुत है। चलो करो। एक दर्जन हेडफोन है दर्जन के हिसाब से, की कीमत 78,564 रुपए है। समर को 5 हेडफोन खरीदने और उसे 5 हेडफोन खरीदने के लिए कितनी कम, ये क्या लिख रहा है, अदा लिख रहा है बाबू। क्या है ये, अदा करनी होगी। चलो करो इसे, इस कीड़े को मार दो भाई, ये कीड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चल रहने दो, अब क्वेश्चन कर ले फिलहाल। करो। एक दर्जन हेडफोन की कीमत इतनी है, समय को 5 हेडफोन खरीदने हैं, उसे 5 हेडफोन खरीदने के लिए कितनी रकम अदा करनी होगी, ये क्वेश्चन है। कितने रुपए देने होंगे 5 के लीजिए, अगर 12 की कीमत दे रखी है। एक दर्जन वाला तो पता है, 12 को बोलते हैं दर्जन। वेरी गुड। तुम्हें केले खरीद होंगे, केले तो दर्जन में आते हैं कि 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो, 12 दे दो, 6 दे दो, आधे दर्जन दे दो। तो ये उसी को कह रहा है। चलो आओ, ये कह रहा है कि हमारे पास 12 हेडफोन थे, अब 12 की जो कीमत है वो है 78,564। कितनी है 78,564 है। एक की कितनी हो गई, जो एक की बता सकता है कोई, जो इतनी है तो 12 का भाग देते हैं हम इसमें, 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा 6,547। ठीक है जी, इतने रुपए आ गए हमारे एक के। कह रहा है हमें 5 खरीदने, 5 हेडफोन की कीमत बताइए, तो 5 की गुणा कर दो इसमें। 5 सत्ते 35, हासिल लग गया 3, 5 चौक 20 और 3 23, हासिल लग गया 2, 5 चम 25 और 2 27, हासिल लग गया 2, 5 चम 30 और 2 32, ये आ गया 32,735। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिशा अपनी 14 सहपाठियों के लिए जूस का प्रबंध कर रही है, जूस ला रही है, व्यवस्था कर रही है जूस की। उधर बैठे हम इसमें दिखाई देनी चाहिए ना। अब ये कह रहा है कि वह प्रत्येक सहपाठी को 250 मिलीलीटर जूस देना चाहती है। कितने देना चाहती है एक साथी को
250 ml जूस देने जा रही है। यदि प्रत्येक, ये क्या है, अच्छा टेट्रा पैक बोलते हैं 3 के पैक को शायद से, टेट्रा पैक, चलो कोई पैक होगा, हो सकता है, मतलब पैक है जूस कोई, उसमें 2.5 लीटर जूस है, तो उसे परोसने के लिए कम से कम कितने टेट्रा पैकों की आवश्यकता होगी। कोई पैकेट मान लो एक तरीके से, एक पैकेट में इतना जूस है, तो ये कह रहा है उसे कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, बताओ भैया। 40 सहपाठियां 250 ml लेने जा रही है एक को, कुछ नहीं है, गुणा भाग के क्वेश्चन है, बहुत इजी है, करो। 10 हो गया, हाँ मैं 10 आ रहा है, चले आए, चलो देखो, ये कह रहा है 40 सहपाठी हैं, 40 हैं पर्सन जिनको जूस पिलाना है, एक को देना है 250 ml, एक को कितना देना है 250 ml, तो कितना ml होगा टोटल, गुणा करो जरा, 0 0 25 चौका 100, तो ये हो गया हमारा 10,000 ml टोटल। 10,000 ml को अगर लीटर में बदलोगे तो गुणा करोगे 1,000 की, हाँ सॉरी भाग करेंगे, भाग ही कर रहे हैं हम, निकल गई मुंह से वो, क्या करना पड़ेगा, भाग ही करें, क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1,000 ml होते हैं, कितने ml होते हैं 1,000, देखा समझ भाई। अब इसके बाद में करा 1,000 का भाग दे दो, तो आ रहा है 10 लीटर जूस चाहिए टोटल, कितना लीटर चाहिए 10 लीटर। ये करा एक पैकेट में 2.5 लीटर जूस है, एक पैकेट में कितना है 2.5 लीटर, तो 2.5 का भाग दे दो इसमें, 25 चौका 100, कितना आ गया आंसर 4। 10 तक बोल रहे हैं, कुछ कौन बोला 10, अपनी तरह से निकालना क्वेश्चन, और जूस की संख्या थोड़ी पूछी उसने, तो टेट्रा पैकों की संख्या पूछी है। गलत आंसर बोलता है। चलो नीचे दिए गए व्यंजन के व्युत्क्रम की गणना कीजिए, चलो भैया कर दो इसे, तो व्युत्क्रम की गणना, 1/6 खैर क्लास में तो दिमाग कम लगाते हैं ये बच्चे पीछे वाले हैं, 1/6 थोड़ा दिमाग लगाया करो भाई, क्वेश्चन करा करो, थोड़ा मेहनत करो, जब तो होगा। 1/6 जैसे यार इसमें एक नीचे दिए गए व्यंजक के व्युत्क्रम की गणना कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। फिलहाल सबसे पहले गुणा करिए इसकी, तो 34 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन 17, ठीक है, 17 से भाग देंगे इसमें, तो 2 बार 15 तिया 45, 3 दूनी 6, आ गया 6। व्युत्क्रम का मतलब होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। इसके नीचे 1 है, ये बात पता है नहीं पता, इसके नीचे 1 है या नहीं है, ठीक है, तो कितना हो गया इसका उल्टा, उल्टा हो गया 1/6, ऑप्शन नंबर सी। बस हमारी इतनी, चलो आगे चलो। आदर्श तेरा भर गया सैनिक स्कूल का फार्म, पूछी नहीं तूने, कल फोन तो करा परसों, ये क्यों आ गया होगा कोई, चलो ये यही
भर गया सैनिक स्कूल का? चलो भरने कह रहे ना तेजा, कहाँ सेंटर डाला बताया भी ना। मैं 5 से 5 मिनट करवा रहे हैं। देखो पढ़ा करो थोड़ा, सिलेक्शन लेना, कंपटीशन काफी बढ़ गया है और अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। 5 से 5 मिनट वाले हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ मिक्स क्वेश्चन की, चैप्टर हमारे सारे हो चुके हैं, प्रैक्टिस करनी बाकी है, वो प्रैक्टिस ही कराएंगे अब हम। बस एक चैप्टर तुम्हें काम समय पढ़ाना है, उसे पढ़ा देंगे 2 से 3 दिन में, लेकिन वो पढ़ाएंगे दीपावली के बाद, ठीक है ना। काम समय रहेगा, बाकी सबका सबने पूरा कराया ना अपना। इस साल वाले जो पेपर देने वाले हैं सभी ने पूरा कराया अपना सिलेबस। हाँ तो बस ठीक है, 5 से 5 मिनट करवा रहे हैं। हमें सिलेबस कराने से टाइम मिलेगा जब प्रैक्टिस करा पाएंगे ना, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है मिक्स क्वेश्चन की। क्योंकि जब हम सिलेबस के चैप्टर को पढ़ते हैं हमें पता है कि हमें औसत चाल का क्वेश्चन रहता है, औसत चाल निकालनी है समय, वो औसत चाल का फॉर्मूला रहेगा सिर्फ दिमाग में, इसमें पूरा मैथमेटिक्स दिमाग में रखना है एक टाइम पर ही नहीं, इसलिए ऐसी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, राधिका ने 8 सही 1/4 किलोग्राम फल खरीदे, उनमें से 2 सही 5/6 किलोग्राम फलों का उपयोग उसने पुडिंग बनाने के लिए किया। बचे हुए फल फ्रूट सलाद बनाने के लिए रख दिए। उसने कितने फल फ्रूट सलाद बनाने के लिए रखे? राधिका ने 8 सही 1/4 किलो फल खरीदे। टोटल कितने खरीदे हैं? 8 सही 1/4। टोटल जो हमारे पास फल हैं, फ्रूट जो खरीदे हैं राधिका ने, वो खरीदे हैं, कितने खरीदे? 8 सही 1/4। उसमें से 2 सही 5/6 किलोग्राम फलों का उपयोग उसने पुडिंग बनाने में कर लिया। यानी कि इसमें से सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं है, माइनस करना है 2 सही 5/6 को। हमने जानते हैं 8 में से 2 गया कितना बचा? 6, ठीक है जी। और 1+1/4 माइनस 5/6, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 6 चौक 24, कितना आ गया ऊपर? 12, यहां 12 आ गया ना, हाँ, माइनस, अच्छा हाँ सही बात है भाई। ये कह रहा है कि एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में? 12, 4 तिया 12, 3 ऊपर आ गया, माइनस 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। इतनी समझ में आई नहीं आई? समझ में। तो इसे माइनस करोगे तो आएगा -7/12, आगे 6 है। समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब जब ऐसा बीच में माइनस आ जाता है, इसमें से 1 घटा लो। कितना घटा लो? 1 घटा लो, तो 1 घटाओ कितना आएगा? 5 माइनस, अब ये प्लस हो जाता है, और नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा लो 1, तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 5/12। आंसर आ गया 5 सही 5/12। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो एक लॉन्ग मेथड भी है इसका, वो तुमको सभी को आता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है शायद से। चलो करो। एक बल्लेबाज ने 190 रन बनाए, जिसमें 10 चौके 6 छक्के शामिल हैं। उसने बनाए हुए कुल रनों में से कितने प्रतिशत रन विकेटों के 20 दौड़ कर बनाए? यानी कि एक बार दौड़ते हैं तो 1 रन हो जाता है, 2 बार दौड़ते हैं तो 2 रन हो जाते हैं, तो दौड़ने वाली संख्या पूछा, कितने प्रतिशत रन बनाए दौड़ने से। अच्छा क्वेश्चन करो, मजा आएगा। भाई जल्दी जल्दी करो थोड़ा क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन है हमारे पास, 35। हमारा लगभग 45 मिनट हो चुके हैं, 40 मिनट हो चुका है, ठीक है ना। हमें 1.5 घंटे में कंप्लीट करनी है ये, जल्दी करो थोड़ा। 60% रन उसे दौड़कर बनाए, ठीक है। देखो भैया ये कह रहा है टोटल जो रन बनाए हैं वो बनाए हैं 190, ठीक है जी। फोर्स कितने हैं, चौके कितने हैं? चौके कितने हैं? चौके हैं उसके पास में 10, तो 10 चौके हैं, 4 रन मिलते हैं चौके से, कितना रन हो गया? 40 रन।
ये कहा सिक्सेस कितने लगाए हैं? 6 गुणा 6 लगाए छक्के। गुड। 6 छक्के 36 रन उसने इससे बना लिए। टोटल रन बाउंड्री से टोटल रन कितने बनाए हैं? 76 रन। 76 रन उसने किससे बनाए हैं? बाउंड्री से। कह रहा है 190 टोटल बनाए हैं, तो 190 में से 76 रन तो उसने दौड़कर बनाए, उससे बना लिए बाउंड्री से। तो उसने दौड़कर कितने बनाए टोटल रन, जरा बताना एक बार। 114 रन बनाए उसने। 114 बनाए हैं दौड़कर टोटल, किस में से बनाए हैं? 190 में से। तो परसेंटेज निकाल लोगे, 0 से 0 गया, 19 से 6 बार में 6 बार 10 में करोगे तो आएगा 60%। समझ में आ गई सभी के? चलो लिख लो जिस पे नहीं हुआ। चले आगे, चलो करो इसे। हाँ। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया। दिख रहा है इसमें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिख तो रहे हैं ना। नमस्ते। चलो भैया देखो, देख रहा है रिया कागज काटने का कार्य कर रही है। वह आयताकार कागज के 4 समान वर्गाकार कोने काटती है। बैठ जाओ। पढ़ती है। नमस्ते जारी है। देखो ये सब बालक जो है हमारे पढ़ाए हुए हैं, जो नवोदय में पढ़ रहे हैं। आज 5-6 बालक आए हैं, छुट्टी पड़ गई ना अब। तो ये जो है ये अम्बा कॉलोनी के पास सामने जानते हो? जानता तो उसे? अच्छा, ये सभी बालक जो है आज छुट्टी पड़ी है नवोदय की। ये दोनों एक हाउस में है। हाँ, ये दोनों एक हाउस में है। ये अकाउंट मैडम, मतलब अकाउंट मैम के साथ, अकाउंट मैम बहुत भली जो टीचर है, सबका ध्यान रखती हैं। जिसका ध्यान रखती हो तो बताओ। जिसका ध्यान ना रखती हो तो अगर कोई दिक्कत हो अकाउंट मैम से तो मैं फोन कर दूंगा। हमारे जो है बढ़िया है, हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल माँ का फर्ज अदा करती है, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल माँ का फर्ज अदा करती है। हम इस बात को प्रिंसिपल साहब के सामने भी क्या है क्या हमारे जो है अकाउंट मैम बहुत बढ़िया है। और किसी मैम से कुछ कह भी नहीं सकते, वही सही है ना रोना ना। चलो भैया बैठ जाओ। देखो ये नवोदय में ही पढ़ती हैं, ये भी नवोदय में पढ़ती हैं दोनों। हाँ वो ये हमारे यहाँ से कितने कौन से साल में पास आउट हुई? कौन कहाँ कितने किस साल में गई? इधर आ बताना किस 2020 में। ये लास्ट ईयर गई है, इधर आ। ये लास्ट ईयर गई है। ये इसका नाम क्या है? श्रेया है। और ये कौन सी साल में गई है? 2024 में। ठीक जाओ। हमारी पहली 2020 में 21 में गई थी। आज
हैं? ये लाइव चल रही है यूट्यूब पे। चलो ये देखो, रिया कागज काटने का कार्य कर रही है। वह आयताकार कागज के 4 समान वर्गाकार कोने काटती है, जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है। देखो भैया, ऐसे कोने काट देती है ये कागज के, इन्हें हटा देती है यहां से। इसे काला कर दो ना। ये कोने काट देती है यहां से, रिया है ये। ये इसने 4 कोने काट दिए हैं। ये कह रहा है जैसा कि नीचे दी गई आकृति में दर्शाया गया है, हमने उड़ा दिया 4 कोने इसके। शेष कागज को क्या कह रहा है, शेष कागज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो परिमाप में तो कोई अंतर कहां गया, परिमाप में तो कोई अंतर आएगा? परिमाप में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि परिमाप जितना इधर से करता है इतना इधर से करता है। तो परिमाप तो भैया जो पूरी भुजाएं हैं हमारी उन्हें याद रखो। तो हमारी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर। देखो समझ में नहीं आई हो बात। तो देखो जितना हमने यहां से काटा है, यहां से जितना काटा है, तो इतना तो दोनों तरफ से हुआ। ये भुजा यहां चली गई, ये भुजा यहां चली गई, बस अंदर कोई अंतर तो आया नहीं ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि परिमाप में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पैरामीटर सेम रहेगा। क्या रहेगा, पैरामीटर सेम रहेगा, पैरामीटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पैरामीटर क्या रहेगा हमारा, तो पैरामीटर के फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। यही तो होता है पैरामीटर, यानी भुजाओं का योग। कैसे शांत बैठी है तू बोलती क्यों नहीं है कुछ भी? मार दिया तुझे किसी ने, पिटाई करी है, फिर तू बोलती नहीं है कुछ भी, आता नहीं है तेरे से कुछ। तो 2 लंबाई क्या है हमारी 20, अच्छा 24 है, गुड अप्रोच। 24 प्लस 20 पैरामीटर निकल जाएगा हमारा। पैरामीटर कितना आ जाएगा, 24 और 20 कितना हो गया 44, और कितना आ गया 44 और 2 88। बात समझ आती है। 88 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास में, पैरामीटर। तो हमें आगे निकालने की जरूरत है, क्योंकि 88 है, 2 ऑप्शन है। नहीं तो मैं सोच रहा कि 88 अगर एक में होता है, एक में इसी से काम हो जाएगा। निकालना पड़ेगा दूसरा। क्षेत्रफल निकालो आओ। तो क्षेत्रफल कम होगा हमारा, कितना कम होगा, तो जितना ये वर्ग कम हो रहा है, वर्ग कितना कितना 4 और 4, वर्ग की जो भुजा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए, बातें नहीं। हाँ क्या हो गया डाउन, हमारा फेस कैसा आ रहा है ये बता, बस डार्क हो गया है, दिख नहीं रहा है। देखो ये कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर। ये वर्ग तो बनना है, स्क्वायर तो ही है यहां पर। तो हमारा क्या हो गया 4 इंटू 4, क्या आ गया 16 सेंटीमीटर और स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में क्या कहता है कि हमने ऐसे 4 काटे, 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा और 4 काटा। तो 4 इसमें से माइनस कर देना है। तो 4 गुणा 16 कितना कटेगा इसमें, 16 दूनी 32 हो जाएगा 64। 64 क्षेत्रफल हमारा कट जाएगा, टोटल कितना कट जाएगा 64। अब हमारा रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारे पास में L इंटू बी। L क्या है हमारे पास में 24 और B क्या है हमारे पास में 20। बात समझ आ गई। कितना आ गया क्षेत्रफल हमारे पास में 480। अब 480 ऑप्शन तो नहीं होगा निश्चित तौर पे, इससे कम ही होगा। इसका मतलब 64 हटा लो इसमें से। 480 माइनस 64 करोगे तो कितना आएगा 400, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अरे ये क्वेश्चन सच बताओ किस किस पर हुआ था, 3 4 5 लोग 4 पर ही हुआ है। एक तो कह रहा है आधा हुआ, आधा चल 4.5 मान लें हम, 4.5 पे हुआ है, 5 5.5 पे हुआ मतलब, ठीक नीचे कर लो।
इसे छाप लो भैया, नहीं हुआ तो तुमसे, तुम छापा तो सीखो कम से कम। कागज भी तो किसने, क्या हो गया? अरे तू क्वेश्चन तो छाप अभी। मैं थोड़ा जल्दी करो, बहुत जल्दी, टाइम निकलता जा रहा है। 13 क्वेश्चन हुए अभी तक, 33 करने, 35 में 13 के कितने बचे अभी? 22 क्वेश्चन बच रहा है, जल्दी करो, बहुत जल्दी। चलो अगला करो, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास क्लास जो 45 मिनट की और है, 45 भी नहीं 40 ही बचे हैं अब तो। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करो, छायांकित कौन सा है दिख रहा है, समझ में आ रही है? ये अंदर अंदर का जो है ये सब छायांकित है। करो जल्दी, जल्दी करो, बहुत जल्दी। क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन डिजाइन करने में काफी टाइम लगता है इनको, तुम करते नहीं हो। और अरे यार हम कीड़ों से बहुत परेशान है, देखो मक्खी आ गई। हो गया? करिए। नहीं हो पा रहा? चलो ये देखो, इधर आओ, नहीं हो रहा तो ये कहा दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। छायांकित मतलब ये जो जितना भी क्षेत्र है ना ये सबका निकालना है। ये जो 1.5 लिखा है इसे ऐसा मत ना छोड़ देना, इसे छोड़ना नहीं है, सबका निकालना है। अब सबसे पहली बात हमें समझ में आ रही है ये जो ये पूरा क्या है, इसे हम पूरी लाइन को कर दें यहां से यहां तक तो ये क्या बन जाता है, ये रेक्टेंगल बन जाता है, नहीं बन जाता? तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाल लो टोटल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या आएगा? रेक्टेंगल क्षेत्रफल होता है L इंटू डी। L क्या है हमारे पास में 2.5, D क्या है हमारे पास में 2 है। गुड, हमने मल्टीप्लीकेशन करा, क्या आ गया
क्या गया क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल क्षेत्रफल आया हमारे पास में इसका। अब ये कह रहा है हमें निकालना कितना है इसमें से, इस रेक्टेंगल का क्षेत्रफल को घटा दो इसमें से, ये जो है तो 0.5 इंटू कितनी है लंबाई 1.5, तो इन दोनों की गुणा करोगे तो कितना आएगा 0.75 आ गया। इसमें से 5 में से घटा लो, 5 माइनस 0.75 को घटाओगे तो आएगा 4.25। कहां है ऑप्शन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओहो, वो भैया ये पूरा बड़ा वाला है, छाएंगे तो, लेकिन यही चक्कर क्या हुआ है। बुक लेकर जरा एक बार, उस पर रखी है पली तरफ मेज पर। चलो इतना ऐसा करो, इसे देखते हैं अभी क्वेश्चन को बुक में क्या है। ऐसा करो जरा, अच्छा इस क्वेश्चन में जो है क्या कहना चाह रहा है उसमें एक बात देख लो। ये क्वेश्चन में कमी है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है उसने। एक तो यहां जो है ये नहीं है 24, यहां जो है 7 है। क्या है यहां 7 सेंटीमीटर। ओहो, ये कह रहा 7 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ गई? और अब ये चाह क्या रहा है, ये क्षेत्रफल इसका नहीं चाह रहा है, ये जो अंदर वाला है ये क्षेत्रफल चाह रहा है, ये जो बचा हुआ भाग है इसमें, तो ये तो हमने सही निकाला है यहां तक, तो यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या चाहता है ये सुनो, अब ये चाहता है कि क्षेत्रफल हमारा इसका निकल जाए बड़े वाले का। अगर हम बड़े वाले का टोटल निकालना है इसका क्षेत्रफल, और इसमें से इसे माइनस कर दें, कहां है ये वाला, यानी कि ये जो हो रहा है हमारा शेडेड, तो इसे निकालने वाले यही बच जाएगा हमारा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हमारा बड़ा वाला है उसका क्षेत्रफल निकालो सबसे पहले। तो 7 इंटू 4 कितना आ गया 28। उसमें से इसे घटा दो जो छायांकित है, ये वाला जो है, ये वाला जो है इसे घटा लो उसमें से इसे। लो ये आ गया 28, और इसमें से क्या घटा लेना है हमें, ये वाला घटा लेना है। तो क्या आएगा 4.25, 0.00, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 3 ये कितना आएगा 23.75 है? रुक जाओ, क्या दे रखा है इसने, भैया 7.2 है ये, फिर मिस्टेक हुई है हमसे। यहां जो है 7.2 है ये 7.2 है। चलो अब
अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 7.2 इंटू क्या आ गया 4 बराबर क्या लिख देंगे हम इसका जरा करना 28.8 सही है। अब इसमें से इसे घटा लो जरा 4.25 घटाएंगे इसमें से क्या आएगा 24.55 बात समझ आ गई इतनी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये गलती थी क्वेश्चन में थोड़ी सी, इसे लिख लो अपनी कॉपी में। चलो आगे चलें, करो इसे जल्दी करो भैया, थोड़ा बहुत जल्दी करो। अच्छी बात है। किस किस का हो गया? छोटी नहीं हो पा रहा, ठीक कोई बात। ये कह रहा है आ रहा ये समझिए कि एक किसान ने 5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से 10,000 का कर्जा लिया। सुन लो इधर 10,000 रुपए का क्या लिया कर्जा लिया गया। ये कैसे बंद हो गया? लाइट तो आ रही है, चली गई। हाँ ये कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% दर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/20। अगर 20 कर्जा लिया होगा तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए आ गया। 10,000 रुपए कर्जा लिया, 3 वर्ष में बैंक को कितने ब्याज का भुगतान करना होगा? ब्याज पूछना चाह रहा है। 1 साल में 1 ब्याज तो 3 साल में कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई टोटल? 3 ब्याज देने हैं। लेकिन वो कह रहा 20 का जो चक्कर है हमारा 10,000 से है। 20 का क्या है संबंध? 10,000। 1 का संबंध किससे है? 10,000 बट्टे 20, 0 से 0 उड़ा दो, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 500। 1 का मतलब कैसा आ गया? 500 से। कह रहा है 3 का मतलब बताइए। 3 का मतलब निकालोगे तो 500 कितना आ गया? 1500। बात समझ आ गई इतनी? 1500 रुपए आंसर आ गया हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। सभी का हो गया था नहीं हो गया था? ये कर हुई हो फ्लक्चुएट। चलो